हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के शिक्षक जगत के समाचार और रोजगार से जुड़ी जानकारी पर नजर डालते हैं। पहला समाचार है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3 में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, आगे की क्या प्रक्रिया है, उन सभी चीजों के बारे में समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला है बीपीएससी टीआरई 3 अपडेट। टीआरई 3 ज्वाइनिंग अप्रैल से पहले संभव नहीं है। अप्रैल में ही ज्वाइनिंग होगी। 15 के बाद पोर्टल खुलने पर संभावना री अपलोड के लिए होगी। जिसका जिला नहीं मिला है, 15 के आसपास उन्हें जिला मिल जाएगा, यानी गेस्ट टीचर की बात हो रही है। 22 मार्च ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी हो रही है। 22 मार्च को आप लोग सभी को पटना में ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मार्च एंड तक, मतलब मार्च खत्म होने तक ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। मतलब जो व्यक्ति ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहते हैं उनका मार्च लास्ट तक ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, क्योंकि 31 जनवरी को एक नोटिस आया था विभाग के द्वारा और 5 फरवरी लास्ट डेट था उस नोटिस का जवाब देने के लिए। पूरे बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऐसे शिक्षकों की सूची मंगाई गई थी कि जो शिक्षक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक या क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कोई कार्यवाही हुई हो, छुट्टी को लेकर के, लेट आने को लेकर के, हाजिरी बनाने से संबंधित फेक, मतलब बहुत सारी चीजें, इन सभी आधार पे तो उन सबका डाटा मंगाएगा, क्योंकि उन सबका ट्रांसफर नहीं होगा। अगला है डोमिसाइल पे अब सभी पार्टियां मौन है, यानी कि डोमिसाइल लागू करने के लिए सभी पार्टियां मौन है। कोई नहीं चाहता कि डोमिसाइल लागू करे, जिससे बाहर के विद्यार्थी यहाँ आएंगे। टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो अप्रैल के लास्ट मई में आएगा, इसमें ऐसा लिखा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ मई से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है लास्ट मई भी हो जाए। लगभग 95,000 पद के आसपास वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आएगी। पीआरटी की 15 से 18,000 के बीच में वैकेंसी आनी है। अगला है सप्लीमेंट्री मल्टीपल रिजल्ट पे चर्चा चल रहा है, यानी कि जिनका एक 6 to 8 में भी हुआ, 9 to 10 में भी हुआ, 11 12 में भी हुआ, तो इस बार क्या किया कि आप तीनों जगह काउंसलिंग करा सकते हैं। जहां आपको सुटेबल लगे वहां आप एक जगह ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जो जो 2 सीटें छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 तीनों में हो गया, आपने 11 12 में ज्वाइन किया, 6 to 8, 9 to 10 छोड़ दिया, तो उसमें जो दोनों सीटें बच गई उन पे फिर बाद में रिजल्ट निकाला जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। यह टेट का चांस बहुत कम है और 82 नंबर वालों के लिए खुशखबरी है, उनका पूरा चांस है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 60% होता है, उसके बाद 85% होता है, तो 82.5 आता है, तो 82 नंबर पर माना जाता है, क्योंकि माइनस मार्किंग सीटेट में नहीं है, इसलिए 82 नंबर वाले चिंता न करें। एस्टेट होने का बहुत कम चांस है। कंप्यूटर टीचर वैकेंसी आएगी टीआरई 4 में। स्पेशल टीचर टीआरई 4 में आएगा चांस। लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आने वाली है। टीआरई 2 में एनआईएस का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और सरकार ने नोटिस भी निकाल दिया है। ट्रेनिंग इन लोग की मार्च से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट का जारी होने जा रहा है। वैसे एनआईएस डीएलएड डिग्री कैंडिडेट काउंसलिंग है तो आमंत्रित किए जाते हैं, जो कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त है टीआरई 1 में सफल हुए थे, परंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में रोक दिया गया था। दिनांक 10/2/2025 को पटना न्यू सचिवालय सुबह 10 बजे अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो जाएं। ठीक है दोस्तों। अगला समाचार है ट्रांसफर की प्रक्रिया है तो शिक्षकों पर चल रही विभागीय कार्यवाही, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोपों की जांच, बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित और सरकारी राशि बकाया की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर 5 बजे तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। आप सभी देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इन सभी का डाटा सरकार ने मांगा है और इनमें जिन जिन लोगों का नाम आएगा वे सभी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं और इस प्रकार अब चलते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर है दोस्तों, समाचार है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से लेकर के जो एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं वो जाके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है। क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनको। अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड की मूल प्रति, बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल दिनांक 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, जिसमें जिले का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या और रोल नंबर दर्ज हो, एनआईएस द्वारा निर्गत 18 माह का डीलर परीक्षण प्रमाण पत्र, बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड की गई आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, आरक्षण कोड का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, 18 माह का डीलर प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीईटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र,
दिनांक 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधी विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो तो उसे आप ला सकते हैं। अगला समाचार है, इंटर की परीक्षा में जूते मोजे पहनकर जाने पर रोक लग गई है। वो इसलिए किया गया क्योंकि अब दिन गर्म होने लगे हैं तो ठंडी नहीं लगेगी। अगला समाचार है, हाई कोर्ट ने बीपीएससी 17वीं की पीटी मामले की सुनवाई टल गई है। आइए देखते हैं। पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जो टल गई। मिली जानकारी के अनुसार माननीय न्यायाधीश नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई है। इससे पहले 31 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने 30 जनवरी को 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें 3 बार पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई थी। बता दें कि 16 जनवरी को सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा था। इसके साथ ही बीपीएससी 17वीं पीटी पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत अन्य कई याचिकाओं के री एग्जाम को लेकर पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। बता दें कि सभी याचिकाओं को अब एक साथ जोड़ दिया गया है। जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें री एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई थी। बता दें कि इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया था। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था, आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अगला समाचार है, बिहार में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां, मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। आइए देखते हैं किस किस विभाग में कितनी कितनी नियुक्तियां होंगी। जल संसाधन विभाग में 2338 पद भरे जाएंगे। योजना एवं विकास विभाग में 1273 पद भरे जाएंगे। ग्रामीण कार्य के लिए 759 पद भरे जाएंगे। पथ निर्माण डिपार्टमेंट में 530 वैकेंसी भरी जाएगी। लघु जल संसाधन विभाग में 484 पद भरे जाएंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 478 पद भरे जाएंगे। भवन निर्माण में 430 पद भरे जाएंगे। नगर विकास एवं आवास में लगभग 49 पद भरे जाएंगे। इस प्रकार इन्होंने ढेर सारे पदों को भरे जाने की आश्वासन दिया है। अगला समाचार है, इस शिक्षा कोष पर बच्चों का डेटा सुधारने संबंधी गाइडलाइन जारी हुई है। कुछ समय का वक्त दिया गया। जिन बच्चों के नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, बैंक अकाउंट में दिक्कत हो, वो इस शिक्षा कोष के आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जाकर बच्चे के डाटा को संशोधित कर सकते हैं। अगला समाचार है, अनुशंसा 39 विषयों में 2707 व्याख्याताओं की होगी नियुक्ति। इतिहास विषय का साक्षात्कार 19 फरवरी से कुल 4638 रिक्तियों के लिए निकाला गया था विज्ञापन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अब तक 39 विषयों में 2707 सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा कर सरकार को भेज दिया है। शेष 13 विषयों का साक्षात्कार होना बाकी है। वर्ष 2020 में 52 अलग अलग विषयों में 4638 सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 39 विषयों का साक्षात्कार पूरा हो चुका है। शेष 13 विषयों में 1931 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार होना बाकी है। इतिहास विषय का साक्षात्कार 19 फरवरी से शुरू होगा। ये 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार के लिए 1091 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। इतिहास विषय में 316 रिक्तियों को भरा जाना है। इतिहास विषय के लिए 5021 आवेदन प्राप्त हुए थे। कोर्ट में मामला जाने से हो रहा है विलंब। उन्होंने बताया कि बीच बीच में कोर्ट में मामला चले जाने से नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हो रही है। सभी आवेदकों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी के बाद ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। इससे काफी समय लगता है। उम्मीद है कि मार्च से अप्रैल तक सभी विषयों का साक्षात्कार करा लिया जाएगा, बशर्ते किसी तरह का मामला फंसे नहीं। आयोग अपने स्तर से पूरी पारदर्शिता बरतने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि 39 विषयों में कई श्रेणियों के कुछ सीटों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। इन बचे हुए सीटों की जानकारी अंत में विषयवार और कोटिवार शिक्षक विभाग के पास भेजा जाएगा। बाद में बचे हुए सीटों पर सरकार से दिशा निर्देश लिया जाएगा। स्थानीय प्राचार्यों की भी होनी है नियुक्ति। इधर आयोग के माध्यम से सूबे के अंगीभूत महाविद्यालयों में अस्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति भी होनी है। इसके लिए आवेदन भी लिया जा चुका है। अगला समाचार है, दूसरे दिन गणित और राजनीति विज्ञान और फाउंडेशन कोर्स के विषय की हुई थी परीक्षा। कदाचार में शामिल 7 अभ्यर्थी निष्कासित किए गए और 3 मुन्ना भाई भी धराए गए। राज्य भर के 1677 केंद्रों पर मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से हुई परीक्षा। आज भौतिकी, भूगोल और बिजनेस स्टडी की परीक्षा होनी है। ठीक है दोस्तों, आप सब नकल वगैरह ना करें, अच्छे से पढ़ें। अगला है, स्कूल से वंचित बच्चों की होगी पहचान। शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए अभियान तेज कर दिया है। ईंट भट्टों में काम करने वाले बच्चे जो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए पास ही के प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन के लिए डीएम पर आदेश पत्र निकाला गया है।
सैनिक स्कूलों की प्रवेश परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 5 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। छठी और 9वीं क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम एक ही दिन होगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगला लिखा, जिले में महज 53.41% बच्चों का ही अपार आईडी कार्ड बन सका है। सूबे में बेगूसराय का स्थान 19वां है। अपार आईडी बनने का काम नहीं चल रहा है। परवान जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी है परेशान। अगला समाचार है प्रॉक्सी सर्वर लगा, सेटरों ने हल किए प्रश्न। गिरोह का प्रमुख सदस्य आदित्य गिरफ्तार, जेल भेजा गया। 4 से 5 लाख रुपए में परीक्षार्थियों से हुई थी डील। आर्थिक अपराध इकाई ने किए कई अहम खुलासे। आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर चर्चा की थी। जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी आई थी, ये उसका मैटर है। इनको पकड़ लिया गया है। जो पूरा का पूरा सेंटर धरा गया था। ठीक है दोस्तों, इनको पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। बिहार विधानसभा विधान बिहार विधानमंडल का सत्र 28 से 3 मार्च को बजट प्रस्तुत होगा। पहले दिन संयुक्त सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 28 फरवरी को यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से प्रारंभ होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। बैठक 28 मार्च तक चलेगी। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। 3 मार्च को वर्ष 2025-26 की वित्तीय वर्ष का बजट पेश होगा। इसके बाद अन्य विभागों के बजट क्रम से पेश किए जाएंगे। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वे एनडीए सरकार की भावी योजनाओं और अब तक राज्य में किए गए विकास कार्यों के साथ चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा कि एक साल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। दोस्तों, मेरी जानकारी के माध्यम से मैंने जो भी चीजें आपको बताई, अगर लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का सदस्य बने और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। अगर आपको ऐसा लगता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित व सहज और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।